पार्ट 2 में हमने देखा कि राजा विक्रम ने नागवल्ली को जिंदा जला दिया। जलते हुए नागवल्ली ने राजा विक्रम को श्राप दिया, राजा विक्रम, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे राज्य को बर्बाद कर दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर नागवल्ली की मृत्यु हो गई। नागवल्ली की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। पेड़ पौधे सूख गए, लोग मरने लगे और चारों ओर तबाही मच गई। यह देखकर राजा विक्रम डर गया। उसने राजपुरोहित से पूछा, मेरे राज्य में यह सब क्या हो रहा है? राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यह सब नागवल्ली के श्राप का परिणाम है। वह आपकी मृत्यु का बदला लेकर ही शांत होगी। ये सुनकर राजा विक्रम अपना पूरा राज्य छोड़कर भाग गया। भैरव बाबा ने टुंग टुंग से कहा, इसीलिए आज भी नागवल्ली की आत्मा अपने बदले के लिए भटक रही है। टुंग टुंग बोला, बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? बाबा बोले, इसका केवल एक ही उपाय है, राजा विक्रम की मृत्यु। टुंग टुंग ने पूछा, लेकिन इतने साल बाद मैं राजा विक्रम को कैसे ढूंढूं? बाबा बोले, तुम अभी अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। रात होते ही भैरव बाबा अपनी साधना करने लगे। तभी अचानक घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में नागवल्ली की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। आत्मा ने बाबा को देखते ही कहा, अरे बाबा, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगी। ये सुनकर भैरव बाबा बोले, अच्छा, तू मुझे मारेगी? इतना कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रों का प्रभाव होते ही नागवल्ली की आत्मा दर्द से तड़पने लगी और बोली, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक भैरव बाबा अपने सारे मंत्र भूल गए। नागवल्ली की आत्मा जोर से हंसते हुए बोली, न साला राजा विक्रम, तू ही है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बाबा घबराकर बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन नागवल्ली की आत्मा बोली, तेरी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इतना कहकर नागवल्ली की आत्मा ने बाबा की हत्या कर दी। ये सब देखकर टुंग टुंग बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा की लाश जमीन पर पड़ी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो सूखा हुआ पेड़ वर्षों से मरा हुआ लगता था, वह आज फिर से हरा भरा हो चुका था। ये देखकर टुंग टुंग ने एक बुजुर्ग से पूछा, न बाबा की मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक कैसे हो गया? आखिर भैरव बाबा थे कौन? बुजुर्ग बोले, बेटा, वह कोई भैरव बाबा नहीं थे, वह राजा विक्रम था। ये सुनकर टुंग टुंग चौंक गया और बोला, क्या भैरव बाबा ही राजा विक्रम थे? आखिर उस दिन क्या हुआ था? बुजुर्ग बोले, तो सुनो बेटा, राजपुरोहित ने राजा विक्रम से कहा था कि इस संकट से केवल एक व्यक्ति ही उसे बचा सकता है, और वह था भैरव बाबा, क्योंकि भैरव बाबा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली देवता की दिव्य शक्ति थी। अगर वह शक्ति राजा विक्रम को मिल जाती तो नागवल्ली की आत्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। यह सुनकर राजा विक्रम भैरव बाबा के पास पहुंचा और बोला, भैरव बाबा, अपना देवता मुझे दे दो। भैरव बाबा ने साफ मना करते हुए कहा, कभी नहीं, तुम्हें अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया और उसने भैरव बाबा को भी जिंदा आग में जला दिया। मरते समय भैरव बाबा ने राजा विक्रम को श्राप दिया, जिस दिन नागवल्ली की आत्मा तुम्हारे सामने आएगी, उसी दिन तुम अपने सारे मंत्र भूल जाओगे। उसके बाद राजा विक्रम ने उस देवता से अनेक शक्तियां और मंत्र तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जैसे ही नागवल्ली की आत्मा उसके सामने आती, वह सब कुछ भूल जाता था। इसी कारण नागवल्ली की आत्मा ने राजा विक्रम